स्वागत है आपका आई टुडे न्यूज में। मैं आपके साथ मोहम्मद नासिर। शहर इंडी के मदरसा दारुल कुरान रेलवे स्टेशन इंडी में आज जमयत उलमा हिंद शाख इंडी की जानिब से जमयत ओपन स्कूल का तारुफी प्रोग्राम मुनक्कद किया गया था। इस प्रोग्राम में जमयत ओपन स्कूल के ताल्लुक से तफसीली मालूमात भी बताई गई। इस मौके पर मदरसा दारुल कुरान के मोहतमी मौलाना सादुद्दीन कासमी, जमयत उलमा हिंद कर्नाटका के सदर मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार साहब, मौलाना ज़बीउल्लाह साहब सोलापुर, मौलाना रिजवान रफ़ीक भंडारी साहब, यसम पाटिल गनियार साहब, महबूब अरब, मुश्ताक नैकोड़ी, अब्दुल रशीद अरब, अब्दुल रशीद अड़नकर, हाफिज़ फजल हक और दीगर हुफ़ाज़ व उलमा इकराम और लोग वगैरह भी थे मौजूद। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा मौलाना, जो आप इस आज बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में सफ़र पर रवाना हैं, अभी फ़िलहाल हैं, तो आपका यह मकसद क्या था कि यहाँ आने का मकसद क्या था इंडी में मदरसा दारुल कुरान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा हिंद जहाँ मुख्तलिफ़ मैदानों में मुख्तलिफ़ किस्म की खिदमात अंजाम दे रही है, अब उसने एक नया कदम चुना है। वो है दीनी मदारिस में असरी तालीम का रिवाज, और उसके लिए जमीयत उलमा ने NIOS से टाइप करके जमीयत ओपन स्कूल बनाया, और जमीयत ओपन स्कूल के ज़रिए मदारिस के तलबा को लेकर और उसमें NIOS के ज़रिए SSLC और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिलाने की एक कोशिश है, और पूरे मुल्क में ये चल रही है। सूबे कर्नाटक के मुख्तलिफ़ अजला में तहरीक की शक्ल में यह काम शुरू किया गया है। उसी के एक हिस्से के तौर पर आज बीजापुर ज़िले में आना हुआ। दारुल कुरान इंडी में मुख्तलिफ़ मदारिस के ज़िम्मेदारान और असातिज़ा वग़ैरह इकट्ठा थे। उनके सामने जमीयत ओपन स्कूल का पूरा निज़ाम तरीक़ाकार रखा गया। क्या सिर्फ आम तलबा के लिए भी है या सिर्फ मदरसे के मखसूस तलबा के लिए ही? शुरू तो किया गया है मदरसे में पढ़ने वाले तलबा के लिए। वैसे ये जो निज़ाम है, इस निज़ाम से फ़ायदा कोई भी उठा सकता है। मतलब जो आम तबका है, कोई भी जो मदरसे में ना हो, स्कूल में ना हो, वो भी इस निज़ाम से फ़ायदा उठा सकता है। अच्छा, पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ बीजापुर के बच्चों के लिए यहीं पर एग्ज़ाम होगी या फिर भी कहीं दूसरी तरफ? NIOS में दाखिले के बाद उनकी जानिब से जो सेंटर होगा, SSLC एग्ज़ाम के लिए सेंटर वो देंगे, उनके तय करदा सेंटर में तलबा को जाके एग्ज़ाम लिखना है। अच्छा, ये कहाँ तक तालीम को महदूद रखा गया है? SSLC PUC या डिग्री भी है या फिर? NIOS के ज़रिए ओपन स्कूल के ज़रिए SSLC की तालीम का निज़ाम है, फिर सेकेंड ईयर का निज़ाम है। सिर्फ दो ही इसका निज़ाम है, आगे डिग्री वगैरह का? आगे डिग्री वगैरह को आप जो है दीगर जो ओपन वो कोर्सेस हैं, ओपन कॉलेजेस हैं, उसमें जाना पड़े, करस्पॉन्डेंस करना पड़े। करस्पॉन्डेंस अब रेगुलर में दाखिला ले कर सकते हैं इसके ज़रिए? NIOS से सेकेंड ईयर पास हो जाए तो आप रेगुलर कॉलेज में जा सकते हैं। अच्छा, इस चीज़ से मदरसे के तलबा को क्या फ़ायदा हासिल है? बहुत फ़ायदा होगा, उनकी नॉलेज में इजाफ़ा होगा, असली उलूम जानेंगे, और मुल्क के कानून के तहत जो है जिनके पास SSLC सर्टिफिकेट ना हो, उनके लिए पासपोर्ट में मसाइल होते हैं, इमिग्रेशन में होते हैं, आगे चल के और मसाइल हो सकते हैं, और सारों का दरवाज़ा बंद हो जाए। दूसरे सब्जेक्ट फेस कर सकते हैं मदरसे के बच्चे, मदरसे के जैसे कि मैथ्स, साइंस है? यहाँ उर्दू सिर्फ उर्दू तक महदूद है? अंग्रेज़ी और कन्नड़ा में मदरसे के बच्चे बहुत वीक होते हैं। बच्चे सिर्फ मैथ साइंस नहीं, बल्कि लॉ और साइंटिस्ट, इसका भी फेस करने की सलाहियत मदरसे के बच्चों में है। अल्हम्दुलिल्लाह। वजह है कि शाहीन कॉलेज वालों ने चैलेंज किया कि हमें हाफिज बच्चा ऐसा दीजिए जो कभी स्कूल तो दूर की बात कलम और कापी भी ना देखा हो, लेकिन वो हाफिज हो, हमें दीजिए। उसका SSLC फर्स्ट क्लास पास कराएंगे और सेकेंड ईयर में भी उसको फर्स्ट क्लास पास कराएंगे, नीट में रैंक लाएंगे, और जो है फ्री मेडिकल सीट दिलाएंगे। ये उनका चैलेंज है। ये सलाहियतें हमारे पास अल्लाह ने दी हैं, इस्तेमाल हम लोग नहीं लाए, इस्तेमाल नहीं कर रहे, और बरूए कार लाने की कोशिश में नहीं है।
اقرأ بسم ربک الذی خلق میں اقرأ کا مفعول نہیں ہے، عام پڑھنے کا حکم ہے. آپ کو جو ملے یا نہیں وہ یس سے ملے اور سی بی ایس ای سے ملے، کہاں سے ملے، پڑھنے کا حکم. شرط صرف ایک ہے، اس میں رب وہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کے بچوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اس میں رب کو ہاتھ میں لے کے آپ کسی بھی میدان میں جا کے پڑھ سکتے ہیں. وعلم آدم الاسماء میں، الاسماء میں دنیا کی ہر چیز کے نام موجود ہیں. اللہ نے وہاں کوئی قرآن نہیں، تورات زبور انجیل نہیں پڑھائی تھی آدم کو وعلم آدم الاسماء کلھا، تو یہی سب چیزیں تھیں. ومن آیاتہ ان خلق لکم ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے اللہ نے بہت ساری زبانیں پیدا کی. ساری زبانیں دنیا کے اندر جتنی بولی جاتی ہیں وہ سب اللہ کی پیدا کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہے، دائرے میں رہ کر کے ان سب کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. یعنی وہ اس کا نظام پہلے سے تھا. جمعیت علماء نے صرف یہ کیا کہ مدارس والے عصری تعلیم کے نظام کو اپنے مدارس میں قائم کرنے میں تھوڑا تشویش میں مبتلا تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مدارس بورڈ وغیرہ نے بہار یو پی میں مدارس کا بیڑا غرق کر دیا. وہ ڈر تھا کہ جیسے بہار میں مدارس بورڈ نے مدارس کا بیڑا غرق کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو اور پھر ماڈرنائزیشن آف مدارس لے کر کے آئے. ایک بات ہماری سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ماڈرنائزیشن آف مدارس کے نام سے اسکول والے جو ہے ہمیں کئی لاکھ روپے دینے تیار ہیں، ہمیں ٹیچر دینے تیار ہیں، ٹیچر کی تنخواہ دینے تیار ہیں. وہی حکومت کے پاس ہم جب جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس جو ہے 5 ایکڑ زمین پڑی ہے اور 1 ایکڑ میں ہمارا مدرسہ ہے، 4 ایکڑ خالی پڑی ہے، وہ 4 ایکڑ میں ہم ایک اسکول چلانا چاہتے ہیں، آپ اسکول کا پرمیشن دے دیجئے. آپ کی چپلیں گھس جائیں گی، اسکول کا پرمیشن نہیں ملے گا. فرق کیوں ہے یہ؟ اگر وہ ہماری قوم کی ترقی چاہتی ہے تو ہمیں اسکول کا پرمیشن دینا چاہیے. ہمیں اسکول کا پرمیشن تو نہیں دیتی اور کہتی ہے کہ آپ کے مدرسے کو ماڈرنائز کرنا ہے. کیا ماڈرنائز کرنا ہے؟ وہ جو مذہبی تعلیم ہے اس کو پوری طریقے سے ختم کر دینا ہے. تو ہم لوگوں نے، ملک کے اکابرین نے بیٹھ کر کے غور کیا. اب نیو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے، اس سے پہلے انہوں نے RTI لایا، رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ، وہ لے کے آیا. اس کے اندر ہر ایک کے لیے اسکول کی تعلیم کو لازم کر دیا. مدارس میں پڑھنے والے بچے زد میں آتے تھے. کوئی بچہ 9-10 سال کی عمر میں مدرسے کو نہیں آ سکتا تھا. 14 سال تک اسکول کی تعلیم کو انہوں نے لازم کر دیا، تو 14 سال تک کوئی بچہ مدرسے کو نہیں آ سکتا تھا. جمعیت علماء نے اس کی لڑائی لڑی اور کپل سبل صاحب جو ہے اس کے منسٹر تھے، اور لڑائی لڑ کر کے اس ایکٹ کے اندر یہ ترمیم کروائی کہ مدارس اس ایکٹ سے مستثنا، تاکہ مدارس کی حفاظت ہو سکے. وہ ایکٹ میں وہ ترمیم شدہ گائیڈ لائن آج بھی موجود ہے. اب NEP لے کے آئے، اب آگے چل کر کے اور بھی کچھ کریں گے. اب SSLC کے جس کے پاس سرٹیفکیٹ نہ ہو، لائسنس نہیں بنے گا. ہمیں 2 ویلر چلانا ہے، کار چلانا ہے، لائسنس نہیں بنے گا جی، پاسپورٹ نہیں بنے گا، لازم کر دیا جائے گا. تو کیا کیا جائے؟ تو ہمارے اکابرین نے بیٹھ کے سوچا مدارس کی روح باقی رہے، مدارس کی تعلیم باقی رہے، مدارس اپنے مقاصد میں باقی رہے، اور یہ جو چیزیں باہر سے آ رہی ہیں ان تمام چیزوں کا بھی حل نکالا جائے. تو یہ ایک حل اس کا نکالا گیا ہے، بہترین حل. اور اس میں بھی آپ کے لیے آپشن اختیار موجود ہے. 7 سبجیکٹ آپ بجائے 5 کے 7 پڑھیں. 7 پڑھ کر کے اگر مدرسے والے 5 کا نظام کرتے ہیں تو 2 کا آپ خارج میں کر لیجئے. مدرسہ بھی کرنے تیار ہے،
किसी मोहल्ले में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होते, उनको बुला करके भी ये 2-4 बच्चे मैथ साइंस पढ़ना चाहते, आप रोजाना आधा घंटा आके पढ़ा दीजिए। हमारे बहुत सारे नौजवान हैं पढ़ाने तैयार है, वो 2-4 भाई वैसे भी चाहिए, वो 2-4 पढ़ करके 7 का एग्जाम लिख के फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी उन दोनों को इंक्लूड करके सेकेंड ईयर का एग्जाम लिख के फिर रेगुलर कॉलेज में वो इंजीनियरिंग में मेडिकल में चले जाए, कोई हर्ज नहीं। बाकी जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको कुरान की तफसीर बहुत गहराई से पढ़नी, हदीस की हिफाजत करनी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत की हिफाजत करना है, कौली भी अमली भी। तो हमें बाकी लोगों को मजहब इस्लाम को खोल कर खिलाना है। इसी की तालीम पहली वही में दी, इक़रा, पढ़ो और पढ़ाओ, जो मदरसे में लाना चाहते हो लाओ, इसमें रब को हाथ से जाने ना दो, ये पहली शर्त। इक़रा बिस्मि रब्बिक, इसमें रब है तो सब कुछ है, ये अगर नहीं है तो कुछ नहीं। इसलिए जमीयत उलमा ने बहुत सोच विचार करके NIOS के जरिए मदारिस में ये निज़ाम शुरू किया है। हर मदरसे वालों को अगर उनके यहाँ कायम है, बहुत खुशी की बात, अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। पहले एक खौफ था, जमीयत उलमा ने उस खौफ के पर्दे को हटाया, कहा कि भाई NIOS ही जमीयत ओपन स्कूल, अब जमीयत का नाम आ गया, थोड़ी वहशत खत्म। भैया हमारे अपने लोग कर रहे हैं, चलो इसमें शामिल हो जाओ, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं आपको। हम लोग जमीयत उलमा क्या करते, आपको तैयार करा के NIOS ही में दाखिल करते, दाखिल वही करते हैं, लेकिन दरमियान में हम आ जाते हैं ताकि वहशत खत्म हो और मदारिस वाले आगे बढ़े। हर मदरसे में 14 साल से ज़ायद के बच्चों के लिए मदरसा ये निज़ाम कायम करे। गुज़िश्ता साल ये शुरू हुआ था, चूँकि लॉकडाउन के बाद अगस्त तक मदारिस नहीं शुरू हुए बेंगलोर में, तो अगस्त में मदारिस शुरू हुए तो हमने बहुत महदूद बच्चों को बुलाया। जहाँ हमारा मदरसा है वहाँ भी जो है मस्जिद ज़ेर तामीर है, मस्जिद मदरसा दोनों, तो तलबा के रहने का निज़ाम कम था, हमने बहुत कम बच्चों को बुलाया, उसमें 30 बच्चों का हमने दाखिला करवा दिया। पूरे कर्नाटक से 280 बच्चे दाखिल हो चुके हैं, है ना भाई, 290। अब ये आने वाले एग्जाम में कर्नाटक के दीनी मदारिस में पढ़ने वाले 290 बच्चे SSLC का एग्जाम लिखेंगे इंशाअल्लाह। तो बीजापुर की फिक्र हजरत मौलाना सादुद्दीन साहब दावत बरकातुहू ने फरमाई और कहा कि इसके तारुफ के लिए एक नशिस्त होना चाहिए। तो हमारे मौलाना मोहम्मद उमर साहब और मौलाना उमर फारूक साहब ये दोनों इससे जुड़े हैं, इन दोनों का आना काफ़ी था। उनका हुक्म था कि मैं भी हाजिर हो जाऊं, तो मैं भी हाजिर हो गया और आने के बाद बहुत फ़ायदा भी हुआ। सदर अराकीन अंजुमन इस्लाम इंडी और प्रिंसिपल अंजुमन डीएड कॉलेज की जानिब से ये इत्तला दी जाती है कि इन साल 2022-23 के डीएड साल अव्वल दाखिले शुरू हो चुके हैं। जो तलबा PUC सेकेंड ईयर में 50% से पास हुए हैं वो अपना दाखिला यहाँ पर करा सकते हैं। इस कॉलेज में आला दर्जे की तालीम के साथ अदब व अखलाक की बेहतरीन तरबियत की जाती है और जदीद तालीम के एतबार से कंप्यूटर की तरबियत, सिलाई मशीन की तरबियत, लाइब्रेरी का इस्तेमाल, तदरीस में महारत हासिल करने के लिए बहुत से प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़्क़द किए जाते हैं, जिसके लिए माहिर असातिज़ा का अख़ज़ भी किया जाता है, जिसमें नली कली की ट्रेनिंग, फाई मॉडल की ट्रेनिंग, माइक्रो टीचिंग और सकाफ़ती प्रोग्राम कराए जाते हैं। इमसाल, TET और CET के ख़ास तौर पर प्रोग्राम किए जाएंगे। डीएड के सिलेबस को पूरा करने के लिए बेहतरीन असातिज़ा यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों के लिए बेहतरीन इमारत और बेहतरीन क्लासरूम, लैब्स और लाइब्रेरी, पानी की सहूलत वगैरह मौजूद है। तो आप देरी न करते हुए, खास कर वो वालिदैन जिनकी लड़कियों को दूसरे इदारों में दाखिला कराना चाहते हैं, उनसे गुजारिश है कि आज के बिगड़ते हुए माहौल को मद्देनजर रखते हुए दुनियावी तालीम के साथ अखलाकी तालीम पर गौर करते हुए हमारे इदारे में दाखिला कराएं। राब्ते के लिए नंबरात पर कांटेक्ट करें 8904609418 7795281001।